हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज इस टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे, वो है हमारा क्लाइमेट पे। ठीक है, क्लाइमेट यानी कि मौसम। मौसम के बारे में कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारी आज जो क्लास है। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्या है ऐसे वो सेंटेंस कि जो हमें एक मौसम के लिए कुछ ऐसी अन्य बातें बताते हैं, उनके बारे में कुछ नया सिखाते हैं। ठीक है, और उनके बारे में हम किस तरीके से हम टॉकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं हम सेंटेंसों के बारे में क्या है वो सेंटेंस। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो हेडिंग्स डाली है, पहली हेडिंग में लिखा है कि टॉकिंग अबाउट वेदर। टॉकिंग अबाउट वेदर, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम अपनी क्लास में वेदर के बारे में। ठीक है, वेदर यानी कि मौसम के बारे में। अब देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि वेदर मीन्स मौसम होता है। अब मौसम को वेदर तो बोलते हैं। इससे पहले ये सेंटेंस जानने से पहले कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हमें जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जो शायद आपको पता हो, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपको ना पता होगी। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो आज आप उसको जान जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया कि वेदर बोलते हैं मौसम को, लेकिन और क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट कब बोलेंगे या फिर सीजन कब बोलेंगे और वेदर कब बोलेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लाइमेट। इस मीन्स क्या होता है? मौसम। लेकिन ये कब यूज किया जाता है? किसी स्थान यानी कि प्लेस की जगह। अब वो कैसे करेंगे ये सेंटेंस में हम आज सीखेंगे। ठीक है, और जो सीजन, देखिए सीजन मीन्स भी क्या होता है? मौसम। तो ये कब यूज किया जाता है? ये टाइम में। ठीक है, और वेदर कब यूज करते हैं हम? मौसम के लिए वेदर कब बोलते हैं? तो ये दोनों के लिए, टाइम और प्लेस दोनों में यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाता है, आइए चलिए जानते हैं कुछ सेंटेंसों के माध्यम से। और जो हमारे ये सेंटेंस है, ये हमारे जैसे कि हम डेली लाइफ में अपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मौसम के से रिलेटेड वर्डों के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो किस प्रकार से हम उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ का मौसम मुझे सूट नहीं करता। ठीक है, ये बोलते हैं हम ना कितनी बार कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे हम तो अपने यहाँ जब थे तो हमारी मतलब जो तबीयत थी वो अच्छी थी, और आज क्या हो गया, हम यहाँ पर जब 2-1 दिन से आए हुए हैं तो हमारी तबीयत खराब हो रही। वो किस कारण खराब होती है? इनकी वहां के मौसम की वजह से। तो देखिए, ये कहाँ की बात चल रही है? मौसम की, यानी किसी स्थान के मौसम की बात चल रही है। ठीक है, किसी जगह के। ठीक है, अब वो जगह जैसे कि हम भारत में रहते हैं, हो सकता है अदर कंट्री की हो, या फिर हमारे भारत में ही इतने स्टेट हैं, अलग अलग स्टेटों में मौसम का जो एक प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंस क्या अलग अलग होता है। मतलब हर जगह का मौसम में थोड़ा ना थोड़ा क्या होती है? चेंजिंग होती है या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब हम किसी दूसरी जगह, जैसे कि अभी हम प्लेन में रहते हैं, अगर हम पहाड़ की तरफ जाएंगे तो वहां का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ का मौसम मुझे सूट नहीं करता है, क्योंकि हम तो प्लेन में रह रहे हैं, वहां इतनी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। इसलिए देखिए, बात कहीं किसी एक स्थान की जा रही है। तो हम यहाँ पर मौसम के लिए क्या यूज करेंगे? द क्लाइमेट। ओके, क्या यूज करेंगे? द क्लाइमेट हियर डज नॉट एग्री, ठीक है, विद मी। मैं यहाँ के मौसम से क्या हूँ? संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। या फिर यहाँ का मौसम मुझे क्या है? सूट नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे मुझे यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए, क्लाइमेट हम कहाँ यूज करेंगे? किसी स्थान के लिए। जब मौसम, किसी स्थान के बारे में बात करें, वहां के स्थान के मौसम के बारे में, ठीक है, किसी जगह के मौसम के बारे में बात करते हैं तो हम मौसम के लिए क्लाइमेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। देखिए, इस सेंटेंस को, यहाँ का मौसम मुझे सूट नहीं करता, 2 टाइप से मैंने इसको बना रखा है। पहला टाइप से था इस तरीके से, दूसरे टाइप में अगर देखते हैं तो क्या है? दिस क्लाइमेट डज नॉट सूट मी। ओके, कैसे बोल सकते हैं हम इसको? दिस क्लाइमेट डज नॉट सूट मी, या फिर द क्लाइमेट हियर डज नॉट एग्री विद मी। दोनों टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ अलग ही सेंटेंस है। अभी तक आपने सीखे होंगे, बहुत सारे सेंटेंस लोग सिखाते हैं, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, मैंने भी इतनी क्लासें ले रखी, उन सबसे अलग है। ठीक है, हमें हर एक चीज के बारे में जब हम इंग्लिश सीखते हैं
तो खाली यही नहीं कि घर में कुछ बातें करते, बाहर जाते कैसे बात करनी है, स्कूल में रहते कैसे बात करनी है, किसी जगह पर या किसी कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं उनके सामने हमें कैसे करके इनकी बात करनी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक मैं लाती रहूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इन्हीं जो हमारा वेदर है उससे ही रिलेटेड है। देखिए, हर 4 महीने पर मौसम बदलता है। ये भी तो हम कितनी बार बोलते हैं ना, ये हमारे डेली यूज सेंटेंस के से रिलेटेड है। ये बातें हम बोलते हैं कि हर 4 महीने पर मौसम बदलता है। जब हम आपस में किसी भी बात पर कन्वर्सेशन करते हैं या डिस्कस करते हैं तो ये बातें हम बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए, द सीजन चेंज एवरी 4 मंथ्स। ओके, क्या है, द सीजन चेंज एवरी 4 मंथ्स। देखिए यहाँ पर मैंने क्लाइमेट लगाया, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि क्लाइमेट भी मौसम को बोलते हैं, सीजन भी बोलते हैं और वेदर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया सीजन, ठीक है। सीजन क्यों आया, मैंने यहाँ क्या बात की, हर 4 महीने पर मौसम बदलता है। ये यहाँ पर क्या है, एक ऋतु की बात चल रही है, ठीक है। ऋतुएं हमारी 4 होती हैं, क्या है, और जैसे कि कभी शरद ऋतु होती है, कभी ग्रीष्म ऋतु होती है, कभी वर्षा ऋतु होती है, या फिर कभी पतझड़। इस प्रकार की ऋतुएं जब आती हैं तो मौसम अलग अलग होता है। तो अगर ऐसे करके जब हम ऋतुओं से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो किसी एक समय की बात की जा रही, ठीक है, यहाँ पर समय जाहिर हो रहा है, तो यहाँ पर हम मौसम के लिए क्या यूज करेंगे, सीजन। ओके, आई होप, मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसी से रिलेटेड है, मौसम से। क्या है, आज मौसम अच्छा है। ये भी बोलते हैं ना हम कि अगर कभी जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, अचानक धूप निकल आती है, तो क्या बोलते हैं, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, आज धूप भी निकल आई। या फिर बारिश होती है तब मौसम खुल जाता है, तब भी हम बोलते हैं कि आज मौसम अच्छा हो रहा है। तो ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टुडे द वेदर इज क्वाइट प्लीजेंट। अब देखिए यहाँ पर समय और प्लेस दोनों की बात चल रही है। अब हमने यहाँ पर मौसम के लिए क्या यूज किया है, वेदर यूज किया है ना। तो देखिए तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको जो बताया मौसम को, ये 3 वर्ड जो यूज किए गए हैं मौसम के लिए, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसे बोलेंगे हम, टुडे द वेदर इज क्वाइट प्लीजेंट। ओके, इसे इस तरीके से हम बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट और सेंटेंस इसी से रिलेटेड है, वो भी हम सीखते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आज मौसम बड़ा खराब है, ठीक है। ये भी हम बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं, ठीक है। जब हम टॉकिंग करते हैं या बातचीत करते हैं आपस में, तो बोलते हैं कि आज का मौसम, कभी बोलते हैं कि आज का मौसम अच्छा है। अब जब खराब होता है तो क्या बोलते हैं कि आज का मौसम बहुत खराब है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम, टुडे द वेदर इज, कि ये भी टाइम और प्लेस दोनों की बात चल रही है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, मौसम के लिए वेदर, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मौसम के लिए कहाँ हम वेदर यूज करेंगे, कहाँ हम सीजन यूज करेंगे और कहाँ हम क्लाइमेट यूज करेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या है, टुडे द वेदर इज क्वाइट एट्रोसिस, ठीक है, एट्रोसिस, कि आज का मौसम बड़ा खराब है, ठीक है, बड़ा खराब है, क्वाइट एट्रोसिस। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखिए, बाहर बहुत कोहरा है। जब मौसम खराब कैसे होता है, जब बादलों में या फिर हमारे आस पड़ोस जब हम देखते हैं तो क्या है, ढेर सारा कोहरा छा जाता है। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया है, इट्स अ वेरी फॉगी आउटसाइड। ओके, कि बोलते हैं हम कि इट्स अ वेरी फॉगी आउटसाइड, कि अरे बाहर जाकर तो देखो क्या है, कितना कोहरा हो रहा है, कि आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। और भी क्या बोलते हैं हम, जैसे बाहर घना कोहरा, ये भी बोलते हैं हम। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि अरे बाहर मत जाइए, आज क्या है, आज का मौसम बहुत खराब है और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, कोहरा हो रहा है। तो ये तो मैंने ऊपर आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि बाहर बहुत कोहरा है, वो है इट्स अ वेरी फॉगी आउटसाइड। अगर हम दूसरे वे में बोले तो क्या बोलेंगे, इट्स अ थिक फॉग। देखिए इसे 3 टाइप्स में हम बोल सकते हैं, 3 तरीके से। कौन से वो 3 तरीके हैं, देखिए, इट्स अ थिक फॉग, या फिर इट्स अ हैवी फॉग। ओके, हैवी भारी या बड़ा, ठीक है, या घना, कुछ भी हम इसके लिए लगा सकते हैं, हैवी या थिक या फिर डेंस। ओके, इट्स अ थिक फॉग, इट्स अ हैवी फॉग या फिर इट्स अ डेंस फॉग, ठीक है। 3 वे में अगर हम इसको बोलेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। एक नए नए वर्ड में यूज करके हम सेंटेंसों को बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इससे हमारी इंग्लिश क्या होगी, बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी, अच्छी होगी। सामने वाला जो सुनने वाला होगा, जिससे हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी अच्छा महसूस होगा कि ये नए नए वर्ड यूज करके हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में मैंने आपको जितने भी सेंटेंस कराए, एक देखिए लास्ट हमारा सेंटेंस और
बचा है, जिसमें मैंने 7 सेंटेंस आपको सिखाए हैं। वो सारे सेंटेंस हमारे किससे रिलेटेड थे? एक मौसम से रिलेटेड थे। ठीक है, तो सारे सेंटेंसों में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स आपको सिखाए, नए नए वर्ड्स जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आपकी आपकी जो टॉकिंग है तो वो भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हम देखिए इसको कैसे बोलेंगे। घने कोहरे की वजह से गाड़ी चलाना खतरनाक हो गया, ये भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा घना कोहरा हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया? गाड़ी चलाना खतरनाक हो गया। उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए ये तो हमने हिंदी में बोला, तो कैसे बोलेंगे? द हैवी फॉग, या फिर बोल सकते हैं थिक फॉग भी बोल सकते हैं, डेंस फॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। हैज मेड ड्राइविंग कंडीशन डेंजरस। ओके, क्या बोलेंगे हम? द डेंस फॉग या फिर द थिक फॉग हैज मेड ड्राइविंग कंडीशन डेंजरस। ओके, क्या हो रही है? बहुत ही ज्यादा गाड़ी चलाना खतरनाक हो रहा है, इतना घना कोहरा होने की वजह से। तो चलिए, आई होप, मैं समझती हूँ कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे। ठीक है, हाँ, और देखिए इसके बाद भी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस और भी मौसम के बारे में सीखेंगे कि कैसे करते हैं हम टॉकिंग। ठीक है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और तब के लिए नमस्कार।